इसी बीच चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन जुड़ गए हैं और फोन लाइन पर जुड़ गए हैं नवीन जोशी, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। धन्यवाद। सबसे पहले देवेंद्र भसीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने भी रिपोर्ट दिखाई, किस तरह से प्रशासन ने जो दावे किए थे, आपकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा। देखिए, कुंभ का प्रारंभ हो चुका है और केवल 1 अप्रैल से नहीं बल्कि उससे पहले से लगातार कुंभ को लेकर स्नान चल रहे हैं और एक शाही स्नान जिसमें लगभग 32 लाख लोगों ने स्नान किया है वो भी संपन्न हो चुका है और जितनी व्यवस्थाएं थी मोटे तौर पर वो पूरी हैं और उसमें जहाँ पर शिकायत कहीं मिल रही है उसको हम ठीक भी कर रहे हैं। अभी आपने नारसन की रिपोर्ट दिखाई, निश्चित तौर पर ये हम भी संज्ञान लेंगे इस बात का कि नारसन में क्या दिक्कत, क्योंकि मुख्यतः मेडिकल टीम की दिक्कत नहीं आ रही सामने, वो तो हो रहा है काम। केवल जो मैंने देखा रिपोर्ट में आपकी वो पेयजल और शौचालय की दिक्कत की पाता, जिसके बारे में जो अधिकारी थे वो कह रहे थे कर रहे हैं, लेकिन हम इस बारे में ध्यान देंगे। आपने ध्यान दिया। मुझे लगता है देवेंद्र जी, जिस तरीके से अगर कोई भी श्रद्धालु बाहर से आता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या जो पीने का पानी और शौचालय। देखिए, मैंने बताया ना आपसे, कुछ व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, कुछ व्यवस्थाएं वहां पर बाकी हैं जो कि निश्चित तौर पर शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन जो भी कांग्रेस के हमारे साथी बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनके ध्यान में होना चाहिए कितना बड़ा कुंभ हो रहा है और इसमें हमारे जो साधु संत हैं वे भी उसकी तारीफ कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर के। अब कांग्रेस को केवल नकारात्मक। अपर मेलाधिकारी के साथ क्या हुआ है, याद है ना आपको? या भूल गए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो हमारे एडीएम साहब के संग घटना हुई है उसके बारे में खिलाफ परिषद ने खुद उसकी निंदा करी है और उन्होंने दोबारा से बुला के एडीएम साहब को, जो कि बहुत ही योग्य अधिकारी हैं, उनका दोबारा सम्मान भी किया है। और इसके अलावा खिलाफ परिषद उन लोगों को चिन्हित कर रहा है कि जो लोगों ने एडीएम के साथ जो है दुर्व्यवहार किया है। अभी जो कहा गया कि साधु संतों ने ऐसा किया, तो खिलाफ परिषद ने भी, और हम भी कह रहे हैं ये काम साधु संतों का नहीं होगा, जिन्होंने भी किया होगा उनको खिलाफ परिषद ने भी काम चिन्हित करके दंडित करेंगे और बाकी कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जहाँ तक कुल मिला के चलिए, कम से कम आप इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कि अपर मेलाधिकारी के साथ मारपीट हुई है, लेकिन आप ही के कुछ नेता तो मानने को भी तैयार नहीं है कि उनके साथ मारपीट हुई है। वो तो कह रहे थे कि कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। नवीन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी, जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं जो अभी कह रहे हैं देवेंद्र जी, लेकिन हमने भी रिपोर्ट दिखाई और आप लोग भी लगातार आरोप लगा रहे हैं अव्यवस्थाओं को लेकर। क्या लग रहा है किस तरह से इस महाकुंभ का आयोजन होना चाहिए था जहां पर बीजेपी सरकार की तरफ से चूक हो गई? देखिए, महाकुंभ जो है ये 12 साल में एक बार आता है। पूरे विश्व के हजारों लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है कुंभ, और यहाँ से देश विदेश से जो यात्री लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं कुंभ के लिए होनी चाहिए थी वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। आप कोविड जो इसका रैपिड जो चेक की जो व्यवस्था है आप बॉर्डर में देख लीजिए, क्योंकि ये निरंतर यहाँ पे यात्री लोग आते रहते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। अगर लोग आएंगे तो उनका जो एंटीजन जो टेस्ट होना है वो कितने लोग लाइन में खड़े रहेंगे? लाखों के लोग वो आ रहे हैं जो कोविड की रिपोर्ट नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो सरकार उनके लिए क्या कर रही है? उनके लिए कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे अभी आपने देखा मेलाधिकारी के साथ जो मारपीट की घटना ये हुई, ये इतिहास में पहली बार हुई है कि किसी मेलाधिकारी के साथ मारपीट की घटना देखने को मिली। एक मैसेज जो पहले त्रिवेंद्र सिंह की जो सरकार थी उन्होंने मैसेज दिया कि भाई हम कुंभ को छोटा करना चाहते हैं। पहले ये कुंभ 4 महीने का हुआ करता था, लेकिन 4 महीने को कुंभ को उन्होंने समेटकर 1 महीना कर दिया। 1 महीना करने के बावजूद भी सरकार अपनी व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुई है। अगर आप हरिद्वार के अंदर आ जाए, मेला क्षेत्र के अंदर आप आ जाए, तो आपको व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल शून्य ही नजर आएगा। न वहाँ पे डॉक्टर है, न वहाँ पे दवाइयाँ हैं, न कोई हॉस्पिटल की उन्होंने व्यवस्था करी है, तो यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। और एक बात यह है कि लाखों आपने कुंभ को यहाँ पे खोल दिया, जो लोग अपनी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लेके आए उनको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा, उनकी जांच नहीं हो पा रही है। अगर इस प्रकार से अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आदमी यहाँ पे घुस जाएगा, आधे लोग तो यहाँ से वापस ही चले जाएंगे जिनका टेस्ट नहीं हो पाया, और जो लोग अंदर आ गए तो यहाँ से कोरोना फैलने का बहुत बड़ा खतरा है जो प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारे प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पूरे विश्व ने देखा। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको कोरोना हो गया था,
पूरे प्रदेश के अंदर उनको इलाज नहीं मिल पाया, उनको अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। अब आप ये देख लीजिए, यात्री लोग जो प्रदेश के अंदर अगर किसी को कोरोना होता है, कोई महामारी इस प्रदेश के अंदर आ गई, तो यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। कांग्रेस पहले दिन से कहती आई है कि इनकी जो व्यवस्था है लचर है, ये कुंभ कराने में असफल साबित हो गए। एक गलत संदेश पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड का ये गया है कि उत्तराखंड में जो कुंभ में अगर हम जाएंगे तो हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके लिए ना कोई व्यवस्था। बताइए कितना बड़ा आरोप है और कितनी चिंता की बात है ये। जी नवीन जी लौट रहे हैं आपके पास। देवेंद्र जी, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। और देखिए आपकी सरकार पर एक तरीके से नवीन जी आरोप भी लगा रहे हैं कि आप सफल नहीं हो रहे हैं। तमाम जो महाकुंभ को लेकर जो श्रद्धालुओं में आस्था होती है, हरिद्वार नगरी पहुंचने पर अगर उन्हें अव्यवस्थाएं नजर आएंगी, फिर वो आस्था कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लोगों के अंदर वो जो महापर्व को लेकर उत्साह और उमंग दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। देखिए, कांग्रेस का काम तो केवल बोलना है, आरोप लगाना है। इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, प्रदेश के विकास में भी नहीं किया। अभी जो हमारे मित्र ने कहा कि व्यवस्थाएं नहीं है, मैं तो कुछ बात नहीं, अभी जो बात कही जा रही थी कि ये हमारे साधु संतों का, हमारे श्रद्धालुओं का महापर्व है। हमारे सभी अखाड़ा के जो लोग हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, वो सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के उसकी तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी बात, कोरोना काल की 4 महीने कैसी बात कर रहे हैं आप? तारीफ कर रहे होते तो मारपीट नहीं होती अपर मेलाधिकारी के साथ। मैं बात सुनिए ना मेरी बात। वो तो कह रहे हैं हमें जमीन तो मुहैया करा दी गई है, लेकिन जो अभी निर्माण कार्य रह गया है अस्थायी तौर पर उन्हें रहने के लिए, वो अभी पूरा नहीं हुआ। देवेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुन लिया। मेरा निवेदन ये है कि कितने अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। केवल एक अखाड़े में, क्योंकि उस समय बिजली का विषय पेंडिंग था, वो अधिकारी वहां गए, कुछ लोगों ने, मैं साधु संत सबको क्यों छोड़ रहे हैं आप? मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ, अखाड़ा परिषद ने उसकी निंदा की है, उन लोगों को चिन्हित करके जिन लोगों ने हमला किया। आप साधु संतों को मत बदनाम करिए, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। निश्चित तौर पर जो करेंगे भी, उनके खिलाफ अखाड़ा परिषद ही कार्यक्रम कर रही है, उनको चिन्हित करके उनको कार्रवाई करने वाली है। तो मेरा निवेदन ये है कि इसको इस रूप में मत प्रस्तुत करिए कि ये कार्य साधु संतों ने या अखाड़ों ने किया है। एक बात। दूसरी बात में ये तो हम कह ही नहीं रहे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ऐसी बात ना कही जाए। दूसरी बात में ये तो हम कह ही नहीं रहे। कोरोना काल से ये तो आईजी ने खुद इस पर बयान दिया है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। कौन और आप कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? क्या आप दोबारा बताएंगे? आईजी ने खुद कहा है इसको लेकर, क्या कहा है? कि जांच की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं खुद कह रहा हूँ कि आईजी साहब जो कह, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि अपनी जांच कर रहे हैं, और जिन लोगों ने एडीएम साहब पर हमला किया उनको चिन्हित करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अखाड़ा परिषद बहुत गंभीर है इस मामले पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में साधु संतों को हमलावर ना बताया जाए, एक बात। और दूसरी बात, जब कोरोना काल के अंदर हुआ है, अगर कोरोना काल की अगर आप बात करेंगे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि महाकुंभ को लेकर जो पुराने सालों के इतिहास है, आजादी से पहले के इतिहास है, आपकी जानकारी में होगा कि कुछ अवसरों पर यहाँ पर महामारी तक फैली है, जिसमें कई हजार लोगों की मौत हुई है। यहाँ तक कि ये स्थितियाँ बद्रीनाथ के रावल जी तक पहुंची है। तो आप ये चाहते हैं करते हुए उनकी सावधानी बरतनी है, कोरोना से हमको आस्था भी निभानी है और लोगों के जीवन की सुरक्षा भी करनी है। और यही कारण है कि नहीं तो लोग भी तो यही चाहते हैं, सुरक्षित तरीके से महाकुंभ में आए, शाही स्नान करें, वही तो मैं कह रहा हूँ करें। तो 72 घंटे की जो कोरोना की रिपोर्ट मांगी जा रही है, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है, उसके पीछे मंतव्य क्या है? यही तो मंतव्य है कि लोग आए। वो जो भी आशंका हमारे मित्रों ने व्यक्त करी, अगर कोई बीमार व्यक्ति अंदर चला गया तो निश्चित तौर पर ये बीमारी फैल सकती है, तो उसको रोकना भी है। हमको आस्था को भी स्थापित रखना है, लोग स्नान भी करें और सुरक्षित घर को जाएं। और अभी तक भगवान की कृपा से लाखों लोगों का स्नान हो चुका, 32 लाख का स्नान कर दिन हुआ था। कोई ऐसी बड़ी बीमारी फैलने की स्थिति हमारे सामने नहीं आई। सबके सहयोग से काम होगा। और जो अभी कहा गया कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई, एंटीजन टेस्ट को थोड़ी देर में दे देता। हमने पूरे देश में और दुनिया में इस मैसेज दिया है, कृपया करके आइए और अपनी 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आइए। अगर कोई लेकर नहीं आ रहा तब भी उसको वापस नहीं किया जा रहा, सभी टेस्ट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब सरकार अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन आपने रिपोर्ट दिखाई, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ। अगर आप कोई गलती बताएंगे, कमी बताएंगे, हम उसको देखेंगे और ये तो सीमाओं का हाल है। ये तो हमने एक सीमा का हाल दिखाया आपको कि बॉर्डर पर क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, प्रशासन की सख्ती होनी चाहिए, वो नहीं है।
मेरा निवेदन ये है, एक बात आपने कही, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, मैं उसको निगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बॉर्डर पर अगर कहीं पर कुछ कमी है, हम ये कहते हैं कि पूरे कुंभ में व्यवस्थाएं वो गलत है। इसलिए व्यवस्था गलत में है क्योंकि वहाँ पर जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे स्थानीय लोग हैं, चाहे साधु संत है, चाहे अखाड़े के लोग हैं, उनके मन में ना तो कोई नकारात्मकता है, ना कोई आलोचना का पक्ष है। वो तो तारीफ करने की अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही है। चलिए जवाब दीजिएगा नवीन जी, हम उसको दूर करें जी। हम देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं सिर्फ ये एक राग अलापते रहते हैं कि हमने कुंभ के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। मैं अभी खुद हरिद्वार के अंदर हूँ, किस प्रकार की अव्यवस्था हरिद्वार के अंदर देखने को मिल रही है, यात्रियों को परेशानी की सामना करना पड़ रहा, वो मैं खुद यहाँ की व्यवस्थाओं को आज मैं देख रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई उसकी जांच की जा रही है, मेला अधिकारी के साथ मारपीट हो रही है। तो आप ये बताइए कि आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? आपको नहीं मालूम था कि जब कुंभ, इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, वहाँ पे किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है? आप जांच कर रहे हैं, कितना समय लगा जांच करने में? आप जांच कमेटी बैठाइए ना, एक दिन के अंदर आप जांच करें, जो दोषी उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। कोई भी अधिकारी उत्तराखंड में कुंभ में अपनी ड्यूटी लगाने को तैयार नहीं है। एक मैसेज ये गया है कि उत्तराखंड सरकार वहाँ पे जो ड्यूटी में तैनात है उनकी सुरक्षा करने में भी फेल साबित हुई है। और जो गलत बात है, ये गलत लोग हमारे आ रहे हैं उनको एंटीजन टेस्ट के नाम पर घंटों लाइन पे लगना पड़ रहा है। तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ये इतना बुरा हाल है कि कई घंटे लंबी लाइनें लगाकर वो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था कुंभ के अंदर हम लोगों ने कर दी है। अरे आप बताइए तो सही, कौन सी व्यवस्था आपने करी? कितने डॉक्टर आपने तैनात करे? कितनी दवाइयों की व्यवस्था करी? कितने स्थापित करे? कितनी आपने धर्मशालाओं की व्यवस्था करी? कितने लोगों को आपने भोजन की व्यवस्था करी? कितने लोगों को आपने लाइन में सुविधाएं देने की आपने बात करी? ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि हम सुविधाएं दे रहे हैं और हम यहाँ की जांच कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक जुमला छोड़ देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, वो आज तक तो आए नहीं। काला धन आएगा, वो आज तक नहीं आया। किसानों का ऋण माफ करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। किसानों की आय दुगनी करेंगे। नहीं, काला धन और किसानों की ऋण माफी कहाँ से आ गई बीच में? अभी हम बात कांग्रेस बोलती है मैडम, कांग्रेस का तो केवल यही रोना है। और तो मुझे सुना रहा हूँ कि किस प्रकार के जुमले ये चुनाव के टाइम पे करते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहा है। तो उन्होंने एक इतिहास दिखाना चाह रहे हैं कि हमने सफल कुंभ का आयोजन कर दिया। अरे ये तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 4 महीने का कुंभ आपने घटाकर 1 महीने कर दिया। आप विश्वभर से लोग नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? अगर आपकी सरकार होती तो क्या 4 महीने का कुंभ आयोजित किया जाता? कुंभ 4 महीने का पहले भी आयोजित आगे भी होना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल, लेकिन कोरोना को देखते हुए जी जोशी जी, अगर कोरोना को देखते हुए नियम कायदे थोड़े से सख्त किए गए। पार्टी के नेता जो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं वहाँ पे कोरोना नहीं है। अब प्रदेश में इस सवाल का जवाब दीजिएगा देवेंद्र जी, क्योंकि ये सवाल साधु संत भी उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात जब रैलियां हो रही हैं जी, चाहे बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु, जब वहाँ पे रैलियां हो रही हैं तब कोरोना नहीं है। लेकिन जब आस्था का इतना बड़ा पर्व है तब कोरोना आ जाता है। पहली बात तो जी, आ रही हूँ जोशी जी, आ रही हूँ आपके पास जी देवेंद्र जी। पहले तो हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उनको बार बार मोदी जी के साथ फोबिया हो गया है, उनके सारे कामों गिनवाना शुरू कर देते हैं। और थर्ड चुनाव कहाँ से आ गया? थर्ड चुनाव होगा, मैंने उनको रोका ना देवेंद्र जी, मैंने उनको रोका। अब दूसरी बात जो आपने बात कही उससे, अभी ये कह रहे थे कि मैं हरिद्वार में बैठा हूँ, अस्पताल का है, तो मेरा निवेदन है कि आप कृपया करके माननीय नरेंद्र गिरिजी से मिल लीजिए, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष। अगर आप ईमानदारी से हरिद्वार में हैं तो आप जाकर के माननीय नरेंद्र गिरिजी से मिल लीजिए कि वहाँ पर कितना बड़ा अस्पताल बनाया गया कोरोना का। वो मैं तो आम जनता से मिल रहा हूँ, नहीं तो आम जनता के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए ना देवेंद्र जी, सिर्फ अखाड़ा परिषद के लिए, साधु संतों के लिए तो नहीं ना। जी आ रहे जोशी जी, सुन लीजिए, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। जोशी जी, कोरोना जी देवेंद्र जी बोलिए। कोरोना का वहाँ पर अलग से 500 बेड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बन चुका है और उस पर कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि मैं जो है ये 4 महीने का होना चाहिए था, भाई कोरोना काल के अंदर हमने यात्रा तो बंद रखा,
बड़े बड़े मंदिर बंद हुए, माँ वैष्णो देवी का श्राइन बंद रहा, तो क्या हम लेकिन देवेंद्र जी, तो मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। कांग्रेस की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि 4 महीने का कुंभ आयोजित होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि आप सीमित कर देते संख्या। जैसे अभी आप लोगों ने बोला है कि 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, वो भी आरटीपीसीआर की। अगर 4 महीने का कुंभ होता, लोग आसानी से आते, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती, आपके पास समय भी होता व्यवस्थाओं को करने का। उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो आप देख, कोरोना की जो स्थितियां हैं, पिछले साल मार्च के महीने से 22 तारीख को जो पहला हमारा 1 दिन का लॉकडाउन हुआ था, जनता कर्फ्यू, उसके बाद 24 से लगातार लॉकडाउन चलता रहा। किस प्रकार से स्थितियां भयावह हुई हैं और बड़ी मुश्किल से नियंत्रण में आया, और नियंत्रण में आने के बाद फिर जनता की लापरवाही से या जो भी हुआ है वो फिर भड़कने लगा। इन सारी परिस्थितियों में जो निर्णय लिया गया है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं देवेंद्र भसीन जी, आपको एक जानकारी देती हूँ। खुद साधु संतों के बड़े गुरु ने ये चेतावनी दी है और ये कहा भी है कि जब सरकार की मर्जी होती है तो कोरोना बढ़ने लगता है, और जब सरकार की मर्जी नहीं होती तो कोरोना नहीं बढ़ता है। चलिए ठीक है, इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगी, इजाजत, समय इतना ही देता है।